तुम सबसे एक सवाल है, आखिर योरीची कितने पावरफुल है। डीमन स्लेयर के चैप्टर 187 में योरीची और मुजान की फाइट होती है, जिसमें डीमन किंग मुजान, जो सारे डीमंस में से सबसे पावरफुल डीमन है, वो 1 मिनट में अपनी डेथ के नजदीक आ जाता है और मुजान को घुटनों पर लाने में योरीची ने अपनी 100% नहीं अपनी 50% पावर भी यूज नहीं की थी। मुजान, जो हजारों डीमन और ह्यूमन का डरावना सपना है, उसे अपनी डेथ तक लाने में योरीची को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। तो आखिर योरीची कितने पावरफुल है, चलो ये सब मैं तुम्हें एक इजी वे से समझाता हूँ। यानी योरीची की 1% पावर कितनी है और वैसे ही 20% पावर कितनी है, 50% पावर कितनी है, 70% पावर कितनी है और 100% पावर कितनी है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। बाकी ये वीडियो का आइडिया मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। योरीची की 1% पावर, द विस्पर ऑफ द ब्लेड। तुम्हें लगता होगा कि किसी की 1% पावर आखिर कितनी ही होगी, लेकिन हम यहाँ किसी और की नहीं बल्कि योरीची की बात कर रहे हैं। 1% पर योरीची सिंपली किसी को मारने का ख्याल नहीं रखता है, बल्कि उसे बगैर चोट पहुंचा उसे रोकने का ख्याल रखता है। योरीची बिल्कुल वैसा हो जाता है, अगर तुम किसी साधु को तलवार दो तो वो साधु तलवार नहीं चलाएगा, सिर्फ अपने बातों से तुम्हें समझाएगा। अगर एक बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो जिनित्सु अपने बेस फॉर्म में जब योरीची पर अटैक करेगा, तब योरीची जिनित्सु के हाथों से स्वॉर्ड छीन भी लेंगे और इसमें जिनित्सु को पता भी नहीं लगेगा। योरीची की 20% पावर, द फ्लेम इज लाइट। जब योरीची अपनी 20% पावर यूज करते हैं तो वो किसी को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसे डिफीट करने के लिए करते हैं। इस मोमेंट पर योरीची अपने फुल अलर्ट मोड में रहते हैं। वो अपने बॉडी की हर एक सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कि वो एयर की हर एक वाइब्रेशन को फील करते हैं। वो अपने ओपोनेंट के बॉडी की हर एक मसल की वाइब्रेशन को भी फील कर सकते हैं। योरीची अपनी 20% पावर और सन ब्रीदिंग के साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा बन जाते हैं, इतने कि कोई भी हाशिरा इतना पावरफुल कभी था ही नहीं। अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो योरीची अपनी 20% पावर में ही अकाजा को इजीली डिफीट कर सकते हैं। योरीची की 50% पावर, द डीमन किलर। जब योरीची अपनी 50% पावर यूज करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और डीमन स्लेयर मार्क जैसे पावरफुल टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं। योरीची की बॉडी उनके स्वॉर्ड के साथ मूव करती है। योरीची अपने फुल कॉम्बैट स्टेट में आ जाते हैं और वो अपने ओपोनेंट के बॉडी के अंदर की हर एक वाइब्रेशन को भी फील कर सकते हैं, जिससे योरीची को पहले ही पता चल जाता है कि उनका ओपोनेंट कौन सा अटैक करने वाला है उसके अटैक करने से पहले ही। जब योरीची अपनी 50% पावर सन ब्रीदिंग के साथ यूज करते हैं तो उनके मूव्स इतने ज्यादा फास्ट हो जाते हैं कि उनके मूव्स को कोई हाशिरा तक नहीं देख सकता। अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल दो तो कोकोशिबो, द अपोमन 1 डीमन, जो 1000 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, उसे हराने के लिए योरीची को अपनी 50% पावर में सिर्फ एक स्ट्राइक और एक ब्रीथ लगेगी। योरीची की 70% पावर, द सन्स रे हेल्ड बैक। 70% पावर योरीची ने तब यूज किया था जब मुजान अपनी बॉडी को स्प्लिट कर भागने की कोशिश कर रहा था। इस स्टेट में योरीची के लिए समय रुक सा जाता है। योरीची एक वक्त पर हजारों पॉइंट्स को देख सकते हैं और साथ ही साथ उन हजारों पॉइंट्स पर अटैक भी कर सकते हैं। योरीची की 70% पावर किसी डीमन के लिए डरावना सपना बन जाती है, क्योंकि उस वक्त योरीची किसी डीमन का सर नहीं काटते बल्कि उसकी विल पावर काट देते हैं। उस वक्त जब मुजान भागने की कोशिश कर रहा था और योरीची से मुजान के कुछ पीस छूट गए थे, तो इसमें योरीची की पावर और स्किल की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उस वक्त मुजान की किस्मत बीच में आ गई थी। योरीची की 100% पावर, द विल ऑफ द सन। योरीची ने आज तक कभी भी अपनी 100% पावर रिवील नहीं की, नॉट इवन अगेंस्ट मुजान। उस वक्त तुम सन ब्रीदिंग की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म को देख सकते हो। मेंटली योरीची एक अलग स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ पर ना वो गुस्से में रहते हैं ना ही कोई डाउट में रहते हैं। और उस वक्त जिस डीमन पर योरीची अपने स्वॉर्ड को स्विंग करेंगे, उस डीमन की ब्लड लाइन ही खत्म हो जाएगी। ना कोई रीजनरेशन, ना ही कोई भागना और ना ही इस चीज का कोई क्योर है। अगर मुजान के वक्त योरीची अपनी 100% पावर यूज करते तो सिर्फ पलक झपकते ही मुजान मारा जाता। ना कोई भागना, ना कोई चिल्लाना, और उसी दिन डीमन स्लेयर कॉर्प बंद हो जाती। हमें कभी भी योरीची की 100% पावर नहीं दिखाई गई और इसलिए मैं इस चीज पर ज्यादा बोल भी नहीं सकता। बाकी ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।